ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि डार्क पैटर्न को खत्म करने के लिए सालाना आधार पर इंटरनल ऑडिट कराएं। बुधवार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के बाद सरकार ने यह निर्देश दिया है। सर, कौन से डार्क पैटर्न ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सबसे ज्यादा जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है? अब सरकार के विभाग और जांच पड़ताल के बाद वहां पहुंच गए हैं जहां डार्क पैटर्न्स की समझ सरकारी नियामकों में बन गई है। लोगों में अब बनना जरूरी है। डार्क पैटर्न्स को पर इसलिए चर्चा आवश्यक है क्योंकि भारत में अधिकांश लोग शहरी इलाकों में और अब तो कस्बाई इलाकों में भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 13 पैटर्न्स ऐसे पाए हैं अपनी जांच में सरकार ने जो लोगों को गलत ढंग से सामान खरीदने पर प्रेरित करते हैं। इनमें से 4-5 पैटर्न ऐसे हैं जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी जब आप सामान खरीदने जा रहे हो और आपने उनको महसूस भी किया होगा, पर आपको यह नहीं पता होगा कि यही वो डार्क पैटर्न है जिसके ट्रैप में जिसमें फंसाने की कोशिश की जाती। पहला पैटर्न है ड्रिप प्राइसिंग। लास्ट तक पूरी खरीदारी करने के बाद आखिर में जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें एक नई फीस जोड़ दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप ऑलमोस्ट खरीदने के करीब पहुंच गए होते हैं और एक पतला सा छोटा सा एक हिस्सा नीचे जोड़ दिया जाता है। वो जब आपके पास बिल आता है तब आपको समझ में आता है कि खरीदा जाता है। ये ड्रिप प्राइसिंग भारत में इतने बड़े पैमाने पर लागू हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन ग्रॉसरी सेल हो या वो ऑनलाइन कपड़ों की हो, शूज़ की हो या कॉस्मेटिक्स की हो। ड्रिप प्राइसिंग एक बड़ा डार्क पैटर्न है। कंपनियां छिपाती हैं और आखिर में धीमे से एक फीस चिपका देती हैं आपके। दूसरी चीज़ ये कि ये काम अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सारी जगह हो रहा है। जो फेक अर्जेंसी, आपको उत्पाद खरीदते समय एक मैसेज चमकता हुआ दिखता है कि केवल 100 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, पिछले 1 घंटे में 2000 लोगों ने इसको खरीद लिया है, अब केवल 10 कॉपियां इस पुस्तक की बची हुई हैं। ये जो फेक अर्जेंसी क्रिएट करना, लोगों को फोर्स करना खरीदने के लिए, दूसरा डार्क पैटर्न है जिसे लोग समझ नहीं पाते और इसे खरीदने की कोशिश करते हैं।